तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, चनूने काट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो में कहा था कि मैं नाज प्लाजा गया था और वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों के प्राइसेस वगैरह पूछे थे और जो प्राइसेस हैं तमामी पार्ट्स के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं सिवाय ग्राफिक्स कार्ड वगैरह के। तो उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि मैं क्या इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप में से ज़्यादा लोगों ने कमेंट करा था कि भाई हाँ उस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो हाजिर है। तो सिंपली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर फॉलो करो और मुझे बहुत ही जल्द वहां पे 1000 फॉलोवर्स चाहिए, तो जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों बेसिकली जो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी पॉडकास्ट टाइप होने वाली है। आई मीन कि मैं इसमें खाली आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कुछ चीज़ों के। बस ये है कि इस वीडियो में ना कोई स्क्रिप्ट है, मैं इसमें आके सामने आया हूँ और बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पीसी के बारे में। दरअसल मैं नाज प्लाजा इसलिए गया था ताकि मेरे दोस्त ने एक पीसी बिल्ड करना था वहाँ से। तो जब हमने वहाँ पे प्राइस पूछी, बेसिकली हम लेने जा रहे थे Core i5 3rd जनरेशन। जो Core i5 3rd जनरेशन का पीसी है वो हमने पूरा 8GB रैम के साथ और 500GB हार्ड डिस्क के साथ, नहीं कोई SSD और ना ही कोई और चीज़, सिंपली ये पीसी जब हमने पूछने गए मार्केट में टावर में तो पीसी हमें 20,000 से लेकर 21,000 के दरमियान देखने को मिल रहा था। और ये प्राइस आई नो काफी ज्यादा हाई है क्योंकि यही सेम पीसी आपको 18,000 रुपए में देखने को मिल रहा था पिछले दिनों में। लेकिन पता नहीं अभी क्यों प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो चुकी है कि ये पीसी आपको अभी काफी ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि 21,500 या 22,000 तक का भी जा रहा है। तो उसके बाद हमने पूछा कि i5 2nd जनरेशन में क्या प्राइस है। तो i5 2nd जनरेशन का पूरा पीसी जो होता है उसके प्राइस हमने पूछे तो वो थे 16,000। अब मैं भी हैरान क्योंकि ये पीसी तो भाई 12,000 में हर किसी ने बाई किया था। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी DM आए थे, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कहा था कि भाई 12,000 तक का मिल जाता है। इनफैक्ट काफी लोगों ने 10,000 का भी बाई करा है ये पीसी, लेकिन ये पीसी 15,000 का मिल रहा है। तो मैं भी हैरान हुआ इस बात पे। तो जब मैंने सिंगल वगैरह प्राइसेस वगैरह पूछी तो वहाँ पे ये चीज मेंशन थी कि जो हार्ड डिस्क थी वो 500GB की 1500 तक की मिल रही थी। और आई गेस उसकी प्राइस अभी भी इतनी है। रैम जो थी DDR3 की वो हमें 4,000 रुपए की 8GB देखने को मिल रही थी और जो 2GB रैम है DDR2 की वो हमें 600 से लेकर 700 के दरमियान देखने को मिल रही थी। हार्ड डिस्क जो 1TB की थी वो हमें 3,500 से लेकर 4,000 तक की भी देखने को मिल रही थी। उसके अलावा जब मैंने पावर सप्लाई की प्राइस पूछी तो वो पावर सप्लाई 2,000 से लेकर 2,500 की थी 500 वॉट 80+ की। बाकी जो अगर बात करें सिंपल प्रोसेसर्स की, जो i5 2nd जनरेशन का प्रोसेसर था वो हमें 4,000 से लेकर 5,000 के दरमियान देखने को मिल रहा था और जो i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर था वो 6,000 से लेकर हमें 6,500 के दरमियान देखने को मिल रहा था। अगर हम खाली प्रोसेसर की प्राइसेस वगैरह देखें तो वो 1-2 हज़ार ऊपर हुई हैं। तो मतलब यही सीन था। बाकी केसिंग वगैरह जो थी मदरबोर्ड के बारे में मैंने पूछा S61ME का, वो यूज में काफी कम दुकानों में था और उसकी प्राइस आई गेस 4,000 तक थी। लेकिन एक जगह पे मैंने जब क्या टेक्नो सिटी गया था तो वहाँ पर एक आदमी उसको न्यू बेच रहा था बॉक्स पैक S61ME 2 स्लॉट्स वाला, तो वो 6,500 का दे रहा था न्यू। बाकी अगर हम बात करें ग्राफिक्स कार्ड की तो ग्राफिक्स कार्ड की तरफ हमें RX 564GB देखने को मिल रहा था जो कि आई गेस उसकी प्राइस थी उस वक्त 16,000 रुपए। उसके बाद वहाँ पे हमने और ग्राफिक्स कार्ड की कुछ प्राइस वगैरह पूछी, जैसे कि RX 580 वहाँ पड़ा हुआ था 4GB वाला, वो हमें 25,000 तक का देखने को मिल रहा था, 25 से 26,000 का। RX 570 4GB में देखने को मिला था जिसकी प्राइस थी 18,000 रुपए। और काफी लोगों ने कहा था कि भाई GTX 750 Ti की प्राइस जरूर पूछनी है। जाहिर सी बात है 750 Ti एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड है जो कि ऑलमोस्ट हर आदमी जो बजट गेमिंग में आता है या गेमिंग पीसी वगैरह में आता है पाकिस्तान में, तो इसी बजट की तरफ जाता है जिसमें GTX 750 Ti आराम से आ जाए। तो 750 Ti की जो प्राइस थी वो 13,000 थी ऑलमोस्ट हर ही शॉप में, लेकिन कुछ शॉप वाले 14,000 का भी दे रहे थे। आई डोंट नो व्हाई। तो मतलब ये प्राइस थी उसकी भी। और भी ग्राफिक्स कार्ड थे वहाँ पे 5,000 वाले जो कि 1GB GDDR5 थे, लाइक हम लोग 5 Pro सीरीज कह सकते हैं, GTX 450 कह सकते हैं। इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड कुछ पड़े हुए थे। HD 7570 भी पड़ा हुआ था। उसके अलावा जो छोटे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं 1GB GDDR3 वाले वो भी पड़े हुए थे 3,000 वाले या 2,000। जो मेन मुद्दा वो ये है कि जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी हाई हो चुके हैं। मार्केट वगैरह में भी ये चीज़ मैंने खुद ही जाके पर्सनली देख के भी आया हूँ मार्केट में, तभी आपको कह रहा हूँ। मैं पिछले हफ्ते ही गया था और सारी प्राइसेस वगैरह मैंने वहाँ पर देखी और मैं भी हैरान हो गया। हम लोग नाज प्लाजा भी गए थे, वहाँ से टेक्नो सिटी भी गए थे और नाज प्लाजा में जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा आई मीन कि सही थी, नॉर्मल थी। लेकिन जो टेक्नो सिटी में प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वहाँ पे आई गेस बिल्डिंग भी थोड़ी अच्छी थी। अमीरों के लिए क्या पता बनाया, वहाँ पे अमीरों को ही लूटते हो।
बाकी क्वालिटी का मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने टेक्नो सिटी से कोई चीज़ कभी पर्सनली बाय नहीं की है। मैंने हर दफ़ा जो पीसी लिया वो नाज प्लाजा से ही लिया है। टेक्नो सिटी में जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई देखने को मिली थी, इस वजह से मैंने वहाँ से कभी आज तक बाय नहीं किया है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो थी आई गेस, जिसमें मैंने बताया कि भाई प्राइसेस क्या चलनी है। आई गेस आप में से अगर कोई ये पार्ट वगैरह बाय कर रहा हो पीसी के, तो आपको थोड़ी हेल्प हो गई होगी कि भाई प्राइसेस अभी क्या चल रही है मार्केट पे, उसके अंदाजे के मुताबिक ही आप लोग जाके बाय कर सकेंगे। तो बस आज के इतना ही। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।